सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार। चलिए साथियों, आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण चिकित्सक को लेकर के। एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है। डॉक्टर एलवी सिंह यानी आपके परमात्मा महोदय एक बार फिर पुनः आप लोगों के बीच आ चुके हैं और क्या कहे हैं, उनका वीडियो भी सुनवाएंगे, कड़वी सच्चाई हकीकत को दिखाएंगे। चुनाव का समय है और सभी ग्रामीण चिकित्सक लंबे अरसे से एक बात सोच रहे थे कि भाई चुनाव अब होने को आया, अंतिम समय हो रहा है और अभी तक डॉक्टर एलवी सिंह आए नहीं हैं। क्योंकि भाई अगले चुनाव की अगर बात किया जाए तो अगले चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा लगातार हर संडे संवाद किया करते थे और माननीय मुख्यमंत्री को एक बार पुनः विजय बनाने के लिए लगातार प्रयास किया करते थे। इस इलेक्शन में आखिर क्या हो गया कि आपके बीच डॉक्टर एलवी सिंह यानी आपके परमात्मा महोदय आए ही नहीं। सब लोग इंतजार कर रहे थे। चलिए, आपके इंतजार की घड़ी वो समाप्त हो गई। आप लोग के बीच वो आ चुके हैं और आ चुके हैं तो फिर से एक फंडा तो बनता है भाई, वो फंडा तो लेकर के आए हैं। हाथ मजबूत करना है, नौकरी पानी है ना, नौकरी पानी है ना, लेकिन नौकरी की बात नहीं करेंगे, बात कुछ और करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो है माननीय मुख्यमंत्री का वो भाषण हम लोग सुनते हैं जो 2014 में दिया गया था ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में। और वो बोले थे कि अभी तो प्रशिक्षण की शुरुआत हो रही है, अभी तो 2 लाइन बनना बाकी है, 4 लाइन बनना बाकी है, हाईवे बनना बाकी है। भाई वो सब तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो वादा कहाँ गया? थोड़ा सा पहले उनका भाषण तो सुन लीजिए जो आपके माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में कहे थे। रास्ता खुलता है तो पहले सिंगल लेन सड़क बनती है, फिर उसका दोहरीकरण होता है, फिर जरूरत पड़ने पर हाईवे बनता है। तो ये सब तो होता ही रहता है। आप सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने 2014 में ग्रामीण चिकित्सकों के बीच खुले मन से ऐलान किया था और कहा था कि प्रशिक्षण ये शुरुआत है, उसके बाद 2 लाइन बनेंगे, 4 लाइन बनेंगे, हाईवे बनेगा, यानी सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन 14 से लेकर के आज कितना हो गया? 11 साल, 2025 आ चुका है, अभी तक 2 लाइन ही नहीं बना। 4 लाइन और हाईवे तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा मांग किया गया, अपने अधिकार के लिए काफी जो है प्रयास किए गए, काफी धरना प्रदर्शन किया गया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया गया। यानी यूं कहा जाए कि कोई कोर कसर जो है ग्रामीण चिकित्सक नहीं छोड़े। फिर भी उनके हाथ क्या लगा, ये आपसे छुपी हुई बात नहीं, और 2 लाइन भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एलवी सिंह खुद लाइव आए हुए हैं भाई आप लोगों के लिए, और क्या कह रहे हैं उनकी बातों को पहले सुन लेते हैं, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आपने हमसे संपर्क किया, आप जनता दल चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़े, हमने आपकी समस्याएं को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा और वे बहुत दूर होकर के इस पर अपनी राय दी और आपके मान सम्मान करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में आपके प्रशिक्षण करने के लिए व्यवस्था कराई। राज्य परामर्शदाता समिति का मुझे अध्यक्ष बनाया गया और हमारे निर्देशानुसार राज्य स्वास्थ्य समिति एवं एनआईएस के सहयोग से आप सबों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अभी तक 2 बैच प्रशिक्षित हो चुके हैं, लगभग 51,000 प्रशिक्षित हो चुके हैं। सिर्फ प्रशिक्षण ही हम लोग दिए, हम लोग प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों को सरकारी व्यवस्था में उनके योगदान को भी लिए। आपके सम्मान के लिए पुनः आगे का कार्यक्रम हमने शुरू करवाया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वारा आपको ग्रामीण स्वास्थ्य समन्वयक के रूप में हमने प्रशिक्षण करवाया। 22 दिसंबर
2024 को बापू सभागार में 45 ग्रामीण चिकित्सकों को इसमें आपदा प्रबंधन के लिए किस ढंग से आपके योग्यता को उसमें काम लिया जाए, इस पर बहुत सघन कार्यशाला हुई, जिसका कि बहुत ही सकारात्मक असर हुआ और आपको इस ढंग से तैयार किया गया कि आपदा में आप सरकार को मदद कर सकें। अब मास्टर ट्रेनर तैयार हुए हैं, मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया है, जो जिला से लेकर पंचायत स्तर तक आपदा प्रबंधन के गुण को लोगों को सिखाएंगे एवं आपदाओं में कैसे मदद की जाती है वह काम किया जाएगा। तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री एवं एनडीए सरकार आपके हितों की चिंता के लिए हमेशा हमेशा कुछ न कुछ करना चाहती है, क्योंकि एक नई चीज है जो भारत में पहले बार बिहार में शुरू हुआ है। इसलिए समस्याएं आती है, समस्याएं का समाधान किया जाता है और हमें लगता है कि हम लोग अपने मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। आपको मान सम्मान देने का कार्य चलता रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्रों की उपलब्धि, जिस सरकार ने आपके सम्मान के लिए सारे कार्य किए, तो आपका क्या फर्ज बनता है सरकार का हाथ मजबूत करें। अभी 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप सभी लाखों लोग लग जाइए और हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को बनाने में आप पूरा अपना योगदान दीजिए। आगे जब एनडीए की सरकार बनेगी तो आपके सम्मान के लिए और कार्य किया जाएगा। आपको सरकारी कार्यों में लगा करके आपके हितों की रक्षा की जाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ाया जाएगा। तो अभी आप लोगों का फर्ज बनता है कि 2025 में 225 सीट पर एनडीए के उम्मीदवारों को विजयी बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को पुनः प्रतिष्ठापित करें एवं उनकी सरकार बनावे, ताकि जिससे आपका भविष्य सुरक्षित रहे। मन मियां मिट्ठू भाई, कोई आपके परमात्मा महोदय से सीखे और जाने। मन मियां मिट्ठू किसे कहते हैं? वो अपने मन से बहुत बात करते हैं, सब कुछ वो किए, वो बखान, वो पुरानी बातें और वही पुराना स्पीच जो 2020 में दिया करते थे और 2020 से 25 के बीच में जो लगातार कभी भी वो लाइव आए हैं तो जो बात कहे हैं, सेम बात को उन्होंने आप लोगों के सामने परोस करके रख दिया। हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, हमारे बगैर कुछ नहीं होता, हम सम्मान दिला दिए। याद करिए, यही परमास्तात्री महोदय हैं जो चंद दिन पहले की बात है, जब आदर्श आचार संहिता लगा था, उसके बाद ये कहने वाले थे कि हमने तो कभी भाई नौकरी की बात की ही नहीं थी, हम समायोजन की बात कभी किए ही नहीं है, हम तो सिर्फ सम्मान की बात किया करते हैं। और आज फिर पुनः जब वो ग्रामीण चिकित्सकों से जदयू के लिए वोट मांग रहे हैं तो उस बात को दोहरा रहे हैं, हम ये कर दिए, वो कर दिए और सम्मान दिलाए, सम्मान दिलाएंगे, आगे भी जो है सम्मान की बात करेंगे, नौकरी की बात आपकी नहीं करेंगे। आपका पेट कैसे चलेगा इसकी बात नहीं करेंगे, आपका परिवार कैसे चलेगा इसकी बात नहीं करेंगे। हम आपको ये कर दिए तो हम आपको वो कर दिए और बस इसके बाद आपका दायित्व बनता है, आपके लिए बहुत बड़ा काम किए मुख्यमंत्री, तो भैया आपका दायित्व बनता है कि जीवन भर उनको जो है आप सेवते रहिए, लेकिन आपके लिए हमारा कोई दायित्व नहीं बनता है, हम कुछ नहीं करेंगे। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि हम सम्मान 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 चिल्लाते रहेंगे जीवन भर, आपकी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन आपके रोजगार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सम्मान सम्मान चिल्लाते रह जाएंगे। लेकिन आपका दायित्व है कि आपके लिए बहुत बड़ा काम हम किए थे, तो आप जब तक जीवित है तब तक जो है जदयू का झंडा लेकर के ढोते रहिए और उनको वोट करते रहिए। उनका कहने का मात्र ये तथ्य है। अब डिसीजन हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को लेना है। हर जानकारी, चाहे वो पक्ष की हो, विपक्ष की हो, सही हो, गलत हो, वो जानकारी हमारा दायित्व बनता है कि आप तक पहुंचाएं और हम पहुंचाने का काम करते हैं। डिसीजन मेकर आपको बनना है, सोचना आपको है, अपना भविष्य आपको तय करना है। आप कैसे चलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, आप अपने भविष्य को कैसा देखते हैं,
और कैसा बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथों में है। तो डिसीजन आपके हाथों में है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।